बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी नेविल सांघवी। हाल ही में यूपीआई ओटीपी शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी है? तो जियो। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त। हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 19 जनवरी को। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। तो डेनिस एलिपोव को किस देश ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो रूस ने। हाल ही में किसे जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एल्बर्ट बोरला को। हाल ही में नारायण देवनाथ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो एक लेखक थे। हाल ही में अगले थल सेना उप प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे। हाल ही में किसने यूरोप संघ की सांसद की अध्यक्षता संभाली है? तो रोबर्टा मट्सोला ने। हाल ही में श्रम मंत्रालय के अपर सचिव कौन बने हैं? तो शशांक गोयल। हाल ही में कहां पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? तो दुबई में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी में लॉन्च होगी? चंद्रचूड़ घोष द्वारा। नुसंतरा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की है? तो अभी इंडोनेशिया ने। हाल ही में एआई अपनाने वाले शीर्ष 10 वैश्विक देशों में शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है। हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा ने। हाल ही में वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। एचएएल ने हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो मॉरिशस के साथ समझौता किया है। हाल ही में कौन आईसीसी T20I वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुआ है? तो स्मृति मानना। हाल ही में किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो इजराइल ने। हाल ही में कहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक पर्वतारोही थे। किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो अभी ट्विटर ने। हाल ही में एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। हाल ही में मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई? तो 5 साल। किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है? चीन के। किसने वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़र्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जहांगीर डंगेट्टी। आईसीसी मेन T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो बाबर आजम। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो एंग्जायटी को। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ, वे किस देश के थे? स्पेन के थे। भारत और किस देश ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो श्रीलंका ने। हाल ही में NHIDCL के नए MD कौन बने हैं? तो चंचल कुमार बने हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक। हाल ही में किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो अभी मॉरिशस ने। 3 वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो अजय भट्ट ने किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 8वीं शासी निकाय का बैठक आयोजित की गई है? तो इजराइल। किसने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने। हाल ही में कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में FDI प्रवाह कितने प्रतिशत घटा है? तो 26%। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड। हाल ही में कहाँ 44वां कोकबोराक दिवस मनाया गया है? तो अभी त्रिपुरा में मनाया गया है। हाल ही में जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर का।
हाल ही में सारा गिल किस देश में की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? अमित शाह ने कहा पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, तो अभी जम्मू कश्मीर में जारी किया है। हाल ही में द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा दोनों ने लिखा है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो सुष्मिता सेन ने। हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हुआ, वे कौन थे? एक फुटबॉलर थे वे। 3 आरबीआई ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी विनोद राय को। हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल किसने शुरू किया है? तो डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो बारबाडोस का।